सीलिएक डिजीज़ ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपका शरीर ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ग्लूटेन हमें मिलता है गेहूं में, बार्ले में, राई में। सीलिएक डिजीज़ को हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। सीलिएक डिजीज़ के वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाती। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम सीलिएक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होता है तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। क्या होते हैं कारण सीलिएक डिजीज़ के? तो जेनेटिक्स इसका कारण हो सकता है, जैसे HLA-DQ2 और HLA-DQ8 इसका रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि स्ट्रेस, इन्फेक्शन, इसके वजह से ऐसा हो सकता है। आपका गट का जो माइक्रोबायोम है ये बिगड़ गया हो, ये भी इसका कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर सीलिएक डिजीज़ के हैं तो आपको भी सीलिएक डिजीज़ होने की संभावना बढ़ सकती है। ऑटो इम्यून कारण जैसे डायबिटीज़ या थायराइड डिसऑर्डर भी इसका कारण हो सकता है। क्या होते हैं लक्षण सीलिएक डिजीज़ के? तो चलिए पहले समझते हैं पेट संबंधित या गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल सिस्टम में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि सीलिएक डिजीज़ के वजह से होता है। सबसे पहला, आपको या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी आपको या तो लूज मोशंस होंगे या हार्ड स्टूल्स होंगे। इसके अलावा आपको पेट में फुलावट की महसूस होगी, आपको एब्डोमिनल ब्लोटिंग का महसूस होगा, आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है ऐसा लगेगा, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, उबकाई जैसे आना, वॉमिटिंग, रेचिंग, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वेट लॉस होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से माल नरिशमेंट होना, और माल नरिशमेंट की वजह से आपका वज़न घटना या वेट लॉस होना। आपके जो स्टूल्स हैं वो फैटी स्टूल्स होंगे या जिसे हम स्टीयटोरिया कहते हैं। इसके अलावा जो सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? सिस्टमिक सिम्टम्स में हम देखेंगे आपको थकावट बनी रहती है, फटीग होता है, आपको कमज़ोरी या वीकनेस होता है, आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है, आप इरिटेबल हो जाते हैं। स्किन में डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इस प्रकार के आपको इरप्शंस होते हैं। आपको खून की कमी, अनीमिया, आपको जॉइंट में पेन, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम डिप्लीशन होना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, ग्रोथ ठीक से नहीं होना, इनफर्टिलिटी या इवन रिकरेंट मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मुंह में आपको छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, आपको टिंगलिंग का महसूस होता है, सर दर्द हो सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसा हो सकता है। सीलिएक डिजीज़ अगर है तो ये कैसे पता चलेगा, क्या होती है इसकी जांच? इसके लिए हम TTG टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। इसके अलावा हम EMA टेस्ट भी करवा सकते हैं जो है एंडोमाइजियल टेस्ट। तो एंडोमाइजियल टेस्ट या EMA टेस्ट, या हम बायोप्सी करवा सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का बायोप्सी होता है, एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। तो ये सब टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि आपको सीलिएक डिजीज़ है या नहीं। तो दोस्तों, सीलिएक डिजीज़ के लिए हम होम्योपैथी में आपको दवा दे सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको अपने जो भी होम्योपैथ हैं उनसे संपर्क करके ही दवा लेनी है। सीलिएक डिजीज़ में हमारी होम्योपैथी की दवा जैसे नक्स वोमिका में हम देखते हैं कि बदहज़मी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्राइड खाना या बहुत रिच खाना खाने की इच्छा होती है, मोशंस ठीक से नहीं होते हैं, बार बार मोशंस के लिए जाते हैं बट अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स होते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमारी दवा है, बेचैनी बहुत बनी रहती है। कार्बोवेज हमारी दवा है, गैस बहुत बनती है। लाइकोपोडियम एक दवा है जो बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटिला हमारी मेडिसिन है। तो इस प्रकार से और भी हमारी मेडिसिन्स हैं जो सीलिएक डिजीज़ में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सीलिएक डिजीज़ के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप अगर हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं,
आप हमारे वेबसाइट drarpana.com में जा सकते हैं। हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ भी अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।